नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार नासिक के बेस्ट कॉमर्स एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, 1 नवंबर और आपके साथ में एक ऐसा वीडियो लेके जुड़ चुका हूं जिसके बाद आपका बहुत सारा टेंशन खत्म हो जाने वाला है। आई नो पूरे महाराष्ट्र में से जिनका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कॉमर्स है, राइट, और वो बच्चे 32,000 प्लस ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है और इतने बच्चों ने अगर ट्रस्ट दिखाया है तो बट ऑब्वियस में ऐसा ही कंटेंट, ऐसी ही स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आऊंगा जो आपका प्रेशर रिड्यूस करे। बट सर और मैडम, हो सकता है ये वाला जो वीडियो का सीरीज है वो 2 से 3 वीडियोस में बने। तो आज के वीडियो में मैं किसी एक पर्टिकुलर या 2 सब्जेक्ट की बात करूंगा जैसे मुझे सही लगता है, और बाकी सब्जेक्ट कल के लिए रखूंगा, क्योंकि मैं ऐसे बात नहीं करना चाहता। ये भी तो फैक्ट है ना कि ऐसे क्या सर बताने वाले हो जिसकी वजह से हमारा सारा टेंशन खत्म हो जाएगा। और जो भी मैं बात करूंगा विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इसके साथ बात करने वाला हूं, राइट। तो आपका भी वो कॉन्फिडेंस मुझ पे बने कि यार सही सर जो बोल रहे हैं ना शायद सही बोल रहे हैं। ऐसा अगर किया तो बहुत आराम से चीजें ना कवर हो सकती है, राइट। क्या मैं मेरे मुद्दे पे आऊं? यस। स्ट्रैटेजी पे जाने से पहले थोड़ी दिल की बात है। जैसे आपको दिख रहा है सर एग्जाम, और जब एग्जाम का नाम लिया जाता है तो आता है टेंशन। सर जैसे ही बुक निकाली एग्जैक्ट सेम रिएक्शन, अकाउंट का सम टैली नहीं हो रहा है, पता नहीं है हिडन एडजस्टमेंट क्या फंडा है, पता नहीं कि भाई ये टैली क्यों नहीं हो रहा है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, असेट साइड, लायबिलिटी साइड। तो सर जब आपका प्रॉफिट में झोल हो जाता है, लॉस में झोल हो जाता है, ओसीएम की आप थियरी क्वेश्चन कर रहे हो बट एग्जाम में बैठ रहे हो तो रिकॉल नहीं हो रहा है, सेम ऐसी सिचुएशन है ना, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, ये तो सर क्या ही दिखा रहे हो करके। बट इमेजिन करो दोस्तों, अगर एग्जाम नाम का कंसेप्ट ही नहीं होता तो इमेजिनेशन में बहुत सारा पावर है। सुन लो, 2-5 मिनट दो मेरे साथ बात करो, फिर मैं आऊँगा स्ट्रैटेजी पे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मतलब बहुत सारी चीज़ें बना के रखी आपके लिए। जस्ट इमेजिन करो एग्जाम नहीं होता तो आपको कहा जाता भी दिन में सिर्फ 5 घंटा पढ़ लो, 5 आवर्स पढ़ना, उसका एक रिकॉर्ड रखेंगे हम लोग, और बस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम, आपका वो डेटा हमारे पास देना, खत्म, आपने पढ़ा है, ओके। तो पता है मैक्सिमम बच्चे ये काम कर देते हैं, जैसे कॉलेज में असाइनमेंट देने का होता है। ऐसे लिखने को बहुत प्रॉब्लम है, और असाइनमेंट का कोई ना चेकिंग, मतलब उसके कोई मार्क्स मतलब ऐसे चेक नहीं किया जाता कि बिना देखे लिखना है, देना है। बिस्मार्क कॉलेज की तरफ पे सर रात भर जागेंगे, दे देंगे। आप हमको कितना भी मेहनत करने को बोलो, बस इवैल्यूएशन नहीं होना चाहिए। करते हैं ना, अरे 8-8, 10-10 घंटे बच्चों को मतलब लिखते हुए देखा है मैंने। प्रॉब्लम कब आ जाता है सर? सारा खेल इस साइकोलॉजी में ना कि यहां पे प्रेशर आने की वजह से पूरा गेम बदल जाता है। जैसे तुम पढ़ने को बैठ रहे हो, सोच रहे हो अरे यार इतनी पढ़ाई बाकी, अरे बोर्ड एग्जाम है, पता नहीं, अचानक से वो ना नर्वसनेस आने लगता है। और कुछ कुछ बच्चे तो ऐसे फील करते कि बीमार हो गए हैं, और बीमार भी हो जाता है टेंशन की वजह से। क्या इतना डिफिकल्ट बोर्ड एग्जाम है? बिल्कुल नहीं सर। 2-2 महीनों में ऐसे बच्चों को 80+, 90+ मार्क्स दिलवाए हैं जिन्होंने बुक्स भी नहीं खरीदे थे। लाऊंगा कभी उनको टाइम मिला तो यूट्यूब पे, ऐसे नहीं बात कर रहा हूं। तो 12वीं एक ऐसा एग्जाम है जिसमें बहुत सारी बातें प्री डिफाइन है। आपका पेपर का फॉर्मेट फिक्स है, आपका सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वेटेज फिक्स है। बहुत सारी चीजें अगर सही उसी तरीके से आने वाली है तो हम प्लान करके कम टाइम में अच्छा रिजल्ट अचीव क्यों नहीं कर सकते? कर सकते हैं मालिक, डेफिनेटली कर सकते हैं। बट आपको वो बताने वाला, गाइडेंस देने वाला कोई तो चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं, सीधा जो सब्जेक्ट आया वो पढ़ रहे हैं, और फिर टेंशन में उस दलदल में घुसते जा रहे हैं। एक से एक के साथ जुड़ने के बाद अब अगले 3 महीने में ये नहीं होने दूंगा। बिलीव मी, आपको समझेगा पढ़ाई कितना इजी है। सर ऐसे कभी हो सकता है? हो सकता है, अगले 3 महीने में जरूर होगा। टेंशन मत लो, बोलने की बात नहीं है, करके दिखाएंगे। प्रोसेस पे हमको सर ध्यान देना है। पहली बात तो मुद्दे पे आ जाएंगे बहुत जल्दी। ये सिनारियो तुम्हारे साथ पक्का होने वाला है। अभी मैं बता दूं, लाख बात की एक बात, अगर 3rd वेव नहीं आती बेटा, सोचो भी मत आएगी नहीं आती तो कॉलेज में जाके जैसे आपने 10th का एग्जाम दिया होगा वैसे आपको 12th का एग्जाम मास्क लगा के प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ वो बिठाएंगे। तो कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि पिछले साल जैसा ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा जैसे कुछ बच्चों के अभी हो रहे हैं। कोई भी इस भ्रम में ना रहे कि सर देखेंगे एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, ट्विटर वॉर हम खेलेंगे, ट्विटर खेलेंगे, ट्वीट खेलेंगे, वापस हम एजुकेशन मिनिस्टर को ट्वीट करेंगे एग्जाम पोस्टपोन करो, अभी कॉलेजेस खुले। हो सकता है ये सारी चीजें आपको देखने को मिले, हो सकता है, बट इस पे रिलाय नहीं करना है।
3 महीने मेरे पास बचे हैं और उसमें मुझे क्या करना है उस पर मैं फोकस रहूंगा। तो मेरे से जितने कनेक्टेड बच्चे हैं, मैंने लास्ट ईयर भी लास्ट मोमेंट तक बच्चों को पढ़ाया था और जैसे ही मुझे लगा कि अब पेपर नहीं होने वाला तो सबसे पहले मैंने ही बताया था कि पेपर नहीं होगा, भाई छोड़ दो, और वैसे ही हुआ। तो इतना एनालिसिस करके मैं बात करता हूं। मुद्दे पे अगर आए तो सर, इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए अब हमारे पास टोटल 6 सब्जेक्ट है। हर सब्जेक्ट पे मैं गहराई से बात करूंगा। 90+ आप कैसे जाओगे, कैसे कर सकते हो, लेकिन सबसे पहला जो सब्जेक्ट मुझे लगता है मैंने लेना चाहिए वो है अकाउंट्स। क्योंकि सर अकाउंट्स में आई डोंट नो वाई बट बहुत सारे बच्चे ऐसे बात कर रहे हैं कि सर हमको ना कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करे, कैसे करे, कौन सा चैप्टर ले, बहुत सारी लगी पड़ी है सर। उसके बाद आपको जो फॉर्मेट दिख रहे हैं ना, ये अपने एप्लीकेशन पे जो मैंने बैच कोड दिया था उधर मिल जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है दोस्तों, मतलब 80% टेंशन ये वाला फॉर्मेट तुम्हारा रिड्यूस करेगा। ध्यान से देखो क्या मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे, आपको इकोनॉमिक्स का भी दिखाता हूं। सी एवरीवन पे अटेंशन। चैप्टर का नाम, नंबर चैप्टर का नाम, कितने पेजेस का चैप्टर है, सिर्फ 7 पेजेस पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 के, उसमें से भी 1-2 पेजेस का कंटेंट तो डिलीट हो चुका है। कितने वेटेज है सर इसका, 7 to 10 मार्क्स का वेटेज है। क्या मैंने टेक्स्ट बुक में से पढ़ लिया? हाँ सर। आपके पास डाइजेस्ट है, टारगेट पब्लिकेशन का नोट्स है, उसमें से पढ़ा? हाँ सर। पहला रीडिंग हो गया, सेकेंड रीडिंग हो गया, थर्ड रीडिंग हो गया। एक चैप्टर का इतना रीडिंग सर, कॉलम बना के रखे मैंने, टिक करो। और एग्जाम के पहले क्या हुआ है, मतलब सर जस्ट इमेजिन में अगर आपको पूछता हूं कि आज आपकी कितनी पढ़ाई हुई और इस चीज का आपने जेरोक्स निकाल लिया है इकोनॉमिक्स के, आपके सामने पूरा सिलेबस पड़ा हुआ है, आप कहते हो सर चैप्टर 1 का रीडिंग हो गया है, चैप्टर 2 का रीडिंग हो गया है, 3A 3B हो गया है, 4 हो गया है, 5 हो गया है, तो आपको समझता है कि आपने एक्चुअली कितना पढ़ा है और कितना पढ़ना बाकी है। समझ में आ रहा है क्या? ये इंपॉर्टेंट शीट हर सब्जेक्ट की बनाई है मैंने, और जैसे मैंने कहा ना सब्जेक्ट वाइज जब बात करूंगा तो हर एक कि इस जो एनालिसिस से मैं आपके साथ बात करूंगा कितने मार्क्स के लिए कितने पेजेस पढ़ने हैं। जस्ट इमेजिन यार, इकोनॉमिक्स में देखो 7 पेजेस, 8 पेजेस, 9 पेजेस, 9 पेजेस, 6 पेजेस, 7 पेजेस, इतने कम पेजेस है और आपको मार्क्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल रहेगा। जब इकोनॉमिक्स के बारे में बात करूंगा तो 95+ कैसे जा सकते हैं तब मैं डेफिनेटली बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मैं अकाउंट की बात करता हूं। ये जेरोक्स आप निकलवा लेना दोस्तों। बहुत बार प्रॉब्लम क्या आ रहा है अकाउंट्स में जो मैंने देखा है, बच्चों को यही नहीं पता कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को आने वाला है। ध्यान से सुनना, अकाउंट में 95 स्कोर कैसे करें, ध्यान से सुनना। पहले ये समझ लो कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स को है, कितना टाइम देना है, कौन सा चैप्टर छोड़ा तो चलेगा, नहीं छोड़ा तो चलेगा। लेकिन सर अगर मुझे पेपर पैटर्न ही नहीं पता तो क्या मैं जस्टिस दे पाऊंगा उस सब्जेक्ट को? आंसर इज नो। तो अकाउंट की शुरुआत कहां से करें ये समझना है दोस्तों, तो आपको डेफिनेटली ना उसके पेपर पैटर्न के बारे में जरूर समझना पड़ेगा। सी एवरीवन, आपको वैसे सबको पता है सर, अगर इंडेक्स देखें तो 10 चैप्टर है, बट 10 चैप्टर में से आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है। सी यहां पे मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैंने यहां पे लिख के रखी है। आपका 80 मार्क्स का पेपर आता है, उसमें से 20 मार्क्स के तो क्या हो गए सर, ऑब्जेक्टिव्स हो गए। सी, और कितना टाइम देना है सब मैं लिख के यहां पे लाया हूं आपके लिए। 20 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव रह गया, बचा हुआ 60 मार्क्स का पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो सर और मैडम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 20 मार्क के क्वेश्चन आपको 4 चैप्टर में से पूछे जाएगा और इन्हीं क्वेश्चन नंबर में वो दिखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 10 मार्क के लिए आएगा, लिख लो अभी ये बात, और क्वेश्चन नंबर 3 10 मार्क्स के लिए आएगा। सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मिला के इन्होंने कहा है, मैं आपके साथ सारे डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा, ये कि एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी बातें आपको रैंडमली कहीं पे भी पूछी जा सकती है। ये रहा देखो, ये डॉक्यूमेंट भी आपके साथ में शेयर कर चुका हूं अपने अमोल कासर AKCA ऐप पे, और टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, ऐप पे तो है। सो देखो, सिर्फ देख लो, चीजें देख लो, सिर्फ मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 8 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते, बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि सर पार्टनरशिप का जो डेथ वाला चैप्टर है, कंपनी अकाउंट जो आप पढ़ रहे हो, इश्यू ऑफ शेयर्स, राइट, उसमें 2 थियरी सब्जेक्ट आपने देखे, एक फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का जो एनालिसिस है और एक कंप्यूटर अकाउंटिंग, 2 थियरी चैप्टर्स है, राइट। तो ये 4 चैप्टर मिला के क्वेश्चन 4 और 5 में ईच
क्वेश्चन 8 मार्क्स का आने वाला है, तो 16 मार्क्स। बहुत बार बच्चों को पेपर पैटर्न नहीं समझता रहे, समझो पहले 4 चैप्टर 20 मार्क के लिए है, क्वेश्चन 2 और 3 में आएंगे, एडमिशन, रिटायरमेंट, उसके बाद डिसोल्यूशन और विलोपेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट 4 चैप्टर है पार्टनरशिप का जो डेथ है, इश्यू ऑफ शेयर्स है, उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला चैप्टर है, कंप्यूटर अकाउंटिंग वाला चैप्टर है। ये 8 मार्क्स के लिए ही आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको इतना परफेक्ट करना है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका टैली होना चाहिए, कम से कम टाइम लगना चाहिए, 12 तो 24 मार्क्स, ऐसे आपका 80 मार्क्स की पढ़ाई हो जानी चाहिए। समझ में आ रहा है? बट अब दूसरा प्रॉब्लम में आता है, अकाउंट के सर बेसिक लेक्चर तो आएंगे, वो बात छोड़ दो, टीचर कहते हैं कि तू कम टाइम में उसको सॉल्व कर। अब बच्चा क्या करता है, घर पे तो कैलसी यूज कर रहा है, नहीं तो मोबाइल पे ना कैलकुलेशन करके खत्म कर रहा है चीजों को। फिर भी 20 मिनट, 40 मिनट, 50 मिनट लग रहे हैं, जब टीचर आपको बोल रहे हैं कि एक क्वेश्चन को एग्जाम के की सिचुएशन के हिसाब से कम टाइम में सॉल्व करो, तो कितना टाइम वो नहीं बता रहे हैं ना। समझ में आ रहा है? कितना टाइम सर? तो देखो मैं आपके सामने कैलकुलेशन लेके आया हूं, 180 मिनट्स आपको मिलते हैं, 80 मार्क्स का पेपर है, तो पर मार्क्स आपको 2.25 मिनट्स मिलते हैं। इसके हिसाब से आपको 20 मार्क के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने को 45 मिनट्स लगने चाहिए, जो कभी भी नहीं लगते बच्चों का 20 से 30 मिनट के अंदर, वो भी ज्यादा बोल दिया, 15 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाता है। क्या कहा मैंने? बट सर मुद्दा ये नहीं है, मैक्सिमम मुझे एडमिशन का सम सॉल्व करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 22.5 मिनट्स। और रिटायर मतलब क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3, यहां पे देखो मैं आपके सामने और एक चीज लेके आता हूं, सी एवरीवन। सर क्वेश्चन 2 जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे कितना टाइम लगना चाहिए? टोटल 45 मिनट्स मुझे लगने चाहिए इन क्वेश्चन को मिला के। सर हो जाएगा इतने में? हो जाता है बहुत सारे बच्चों का, बट कुछ कुछ क्लास वालों को पता नहीं, वो कहते हैं बच्चों को 15 मिनट में सॉल्व करो। अरे भाई क्यों प्रेशर क्रिएट कर रहे हो? वो बच्चा जो, ठीक है कुछ बच्चे कर लेते 15 मिनट में, बट जो एवरेज बच्चे, बिलो एवरेज, जो 15 मिनट के चक्कर में ना उनको इतना फोबिया हो जाता है, उनको लगता है अकाउंट में अपनी नैया डूबने वाली है, कोई यूज नहीं है। अरे भाई तेरे को 45 मिनट्स मतलब 1 आवर 30 मिनट्स, 11 बजे अगर आपका पेपर चालू हो रहा है तो 12:30 बजे तक आपके 3 क्वेश्चन होने चाहिए, जबकि मुझे पूरा भरोसा है कि 1 घंटे में आप ये सब निपट लोगे। 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव और 45 मिनट्स, ये तो आपने 15-20 मिनट एक्स्ट्रा भी ले लिया इस क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप काम तो हो, शांति तो है। तो आपको ये भी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे अकाउंट में कौन से सम को कितने मार्क्स देने, मतलब कितना टाइम देना है। तो सर एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, आप टाइमर लगा के बैठिए, विदाउट कैलकुलेटर, विदाउट मोबाइल, वो चीज को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। आप लोगों को इतना याद रखना है कि आपके एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के सम विदाउट कैलकुलेटर, मतलब आपने ना हाथ से वो सम सॉल्व किए हुए, हाथ से कैलकुलेशन किया हुआ है खुद से, राइट, 22 मिनट, 23 मिनट्स पकड़ लो, 23 to 25 मिनट्स के अंदर हो जाना चाहिए। अगर हो रहा है तो आप एक अच्छे पोजीशन में हो। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो इतना सोचो कि कितना रिड्यूस करना है। बट मैं आपको फिर भी कह रहा हूं बेटा, याद रखो जो आप ऑब्जेक्टिव्स में टाइम सेव कर रहे हो ना, वो आपको आगे कहीं ना कहीं यूज करने को मिलेगा। तो समझ में आ रहा है? 23 to 24 मिनट एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज के सम को लगना चाहिए। लिख लो अभी ये बात। आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया है, क्लास कॉलेजेस में आपने किया हुआ है, नहीं किया उस पर कुछ लेक्चर्स आ जाएंगे अपने चैनल पे, अपने एप्लीकेशंस में, बट टाइम मैनेजमेंट का पहले फंडा समझ लो। इतने में हो रहा है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं सर डेथ, इश्यू ऑफ शेयर, उसके बाद बट ऑब्वियस थियरी में तो ज्यादा टाइम लगता नहीं, 8 मार्क्स के सम है, तो सर इसे 18 मिनट्स की बात कही है। इश्यू ऑफ शेयर का सम क्या 18 मिनट के अंदर आपके हो रहा है? क्या हो रहा है? तो बहुत सही बात है, आपका पेपर में टाइम, अकाउंट के पेपर में टाइम आपको मिलने वाला है, आराम से मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। सर ये सही मिलेगा क्या? हाँ, क्वेश्चन 4 और 5 में आपको पार्टनरशिप में डेथ, इश्यू ऑफ शेयर्स कंपनी का, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और यही चैप्टर मिलने वाले कंप्यूटर अकाउंटिंग। 8 मार्क के क्वेश्चन रहेगा और मैं आपको सजेस्ट करूंगा थियरी को अटेम्प्ट मत करना, हो सके तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट करना। भले उन्होंने कहा है कि सिलेबस में कुछ बातें रिड्यूस हुई है, बट वो आपके पेपर में सम्स देने वाले हैं,
फॉर एग्जाम्पल बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने हटा दिया, तो सर ये क्वेश्चन 2 और 3 में बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं आ सकता क्या? आएगा। क्वेश्चन 3 का फॉर्मेट देखो, इसलिए पूरा लेक्चर देखना चाहिए कभी भी। सी क्वेश्चन 3 का आप फॉर्मेट देखो, 3 और 4 का देखो। क्वेश्चन 3, सॉल्व एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हो सकता है सपोज फॉर एग्जाम्पल एक के इसमें रिटायरमेंट का सम दे दिया और दूसरा क्या दे दिया? बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। ध्यान से सुनो मैं क्या बोला, क्वेश्चन 3 में 2 सम आएंगे, 2 में से कोई भी एक सम आपको सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि मैंने क्या बोला? सर 2 में से कोई भी एक सॉल्व करना है। तो ऐसे तो बिल ऑफ एक्सचेंज उन्होंने रिड्यूस कर दिया, तो सर क्या पेपर में देंगे ही नहीं क्या? दोनों ऑप्शन वो क्या हमको एडमिशन और रिटायरमेंट देंगे? ऐसा नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज करते हो तो सही बात है, नहीं तो आपने एडमिशन रिटायरमेंट किया है तो एक सम आपको मिलने ही मिलने वाला है, उसका लोड मत लो। वैसे ही क्वेश्चन 4 में देखो या फिर क्वेश्चन 2 में देखो, एडमिशन, रिटायरमेंट डेट, डिसोल्यूशन और बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हो सकता है क्वेश्चन 2 में वापस 2 क्वेश्चन आए, तो आपको 2 और 3 मिला के 4 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें से आपको एनी 2 लिखने। समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन 2 में 2 मिलता है, सपोज आपने ए और बी में से ए सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन 3 में 2 मिलता है, अगेन ए बी में से ए सिलेक्ट कर लिया। तो सर और मैडम आप अगर पिछली बार जो गवर्नमेंट ने मतलब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें दी गई थी, उन्होंने क्लियर कट कहा था कि हमने सिलेबस रिड्यूस किया है, बट वो क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखेंगे बट एज अ और करके रहेंगे, और मतलब एक्स्ट्राज में रहेंगे वो। तो आपको अगर हमने कमिट किया है कि एडमिशन रिटायरमेंट, तो वो तो आने ही वाला है, लेकिन डिसोल्यूशन मतलब अगर बीओई का सम भी आता है तो आप छोड़ देना, क्योंकि एज अ और था वो। सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, पेपर पैटर्न को समझो, इसको पढ़ लेना एक बार अच्छे से, ढोक लो, सिर्फ कर रहे हो। आधे बच्चों को तो अब पता चला कि क्वेश्चन 2 में हमको 2 सम हो गए, एनी और एक सम ऑप्शन को है, हमको डिसाइड करना है क्या, उस पर भी गाइड करूंगा, पहले ये तो समझ लो। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ठीक है, मैं पहले मेरे मुद्दे पे आता हूं। यस सर, क्या था सर? तो 18 मिनट्स इनको लगना चाहिए, और आगे जाता हूं सर, एनपीओ को 27 मिनट्स लगते हैं और फाइनल अकाउंट को 27 मिनट्स मैक्सिमम, मेरे हिसाब से 2.25 मिनट्स अगर मैंने पकड़े, बट दोस्तों करीब करीब 1 घंटे की बात है ये। आपका 11 से 12, 12 से 1 सारे क्वेश्चन निपट जाने चाहिए, और 1 से 2 मैं तो कहता हूं कि 12:40 तक ही आपका सब हो जाता है वैसे तो 1 घंटा 20 मिनट आपको इस सम के लिए मिलते हैं, लेकिन आपने विदाउट कैलकुलेटर ट्राई करना है कि 27 से 30 मिनट के अंदर यह सम होना चाहिए। अगर हो रहा है तो ठीक है, आप बहुत सही तरीके से वो चीज कर रहे हो। अननेसेसरी पैनिक होके अपने आप को तकलीफ मत दो, और ऐसे मत समझो कि आपको कुछ नहीं आ रहा है। ये पीडीएफ मैंने दी हुई है, हर घंटा आप 3 घंटे पढ़ते हो ना, 3 महीने मेरे पास। सर नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने हैं, और मैं 3-3 घंटे भी पढ़ता हूं तो भी मेरी अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 270 से ज्यादा घंटे की पढ़ाई होती है अकाउंट्स में एवरीडे 3 आवर्स, और बहुत ज्यादा बोलते ना सफिशिएंट टाइम है, पूरा अकाउंट मेरा कवर हो जाता है विद प्रैक्टिस। एग्जाम में टेक्स्ट बुक के नीचे के ही सम आते हैं, उसी तरह के सम आते हैं, इलस्ट्रेशन की तरह से उसी तरह से एडजस्टमेंट आती है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता। तो सर आज के सेशन में मैंने क्या बताया? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट लिख लो। ऑब्जेक्टिव को उतना टाइम नहीं लगता, बट सम को मिनिमम इतना टाइम, मतलब मैक्सिमम 22.5 में ट्राई करो, 1-2 मिनट आप मार्जिन ले सकते हो हर सम में, 1-2 मिनट का, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में टाइम कम लगने वाला है। तो ऐसे करके आपने पहले आज क्वेश्चन 1 में क्या आने वाला है, क्वेश्चन 2 और 3 में क्या दिखेगा, क्वेश्चन 4 और 5 में क्या दिखेगा, 6, 7 क्या क्वेश्चन है यह आपको समझा, कितना टाइम देना है वो आपको समझा। अगर आपने इसका प्रिंट आउट निकाल लिया तो आप पहले तो ये टिक मार्क कर दो कि आपके कौन से चैप्टर्स हो चुके हैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि कितना करना है। और अगर आपको वो समझा तो आप ऐसे स्ट्रैटेजी बना पाओगे कि मुझे अकाउंट में कितना टाइम देना है, फिर मैं कल इको ओसी एसपी का बताऊंगा थियरी का। समझ में आ रहा है? तो अकाउंट से रिलेटेड 95 प्लस 100 मार्क्स लाना बहुत सिंपल बात है, कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ाते हो। ओके सर, सब्जेक्ट वाइज कुछ गाइडेंस नहीं दिया आपने कि एनपीओ कैसे करना है, फाइनल अकाउंट कैसे करना है, सब बहुत इजी है। अकाउंट जैसा इजी सब्जेक्ट नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, बट ठीक है, तब तक के लिए मुझे सिर्फ ये आपको अहमियत बोलते हैं ना कि ये आपकी आंखें खोल देनी है कि ये पीडीएफ आपने प्रिंट आउट करके 1-2 प्रिंट आउट निकालो, लगता है तो एक टिक करो कि आप अकाउंट में कहां तक पहुंचे हो। सिमिलर एसपी, ओसी, इको के भी प्रिंट आउट्स निकाल लो, पीडीएफ अपने एप्लीकेशन मैंने अपलोड कर दिए हैं।
ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि अकाउंट को एक लेवल पे मैं लेके आऊं। पेपर पैटर्न आपको बता दूं, कितने कौन से सम को कितने मार्क्स लगने, कितने टाइम लगना है वो मैं बता दूं, कितने मार्क्स के लिए आएगा। जैसे आपको पता है कि अभी इश्यू ऑफ शेयर 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, ज्यादा से ज्यादा डेथ ऑफ पार्टनर 8 मार्क्स के लिए आ सकता है, राइट। और ये 2 करने ही है, क्योंकि हमको थियरी पे नहीं जाना, प्रैक्टिकल ही करना है। सो इस क्वेश्चन में आप लोग ऐसे स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सर कैसे स्ट्रैटेजी? सी क्वेश्चन 4 और 5 ना, ओके, यहाँ पे सपोज आपका इश्यू ऑफ शेयर आ गया, यहाँ पे डेथ आ गया, और इन दोनों में एक एक थियरी क्वेश्चन आ गया, तो थियरी क्वेश्चन मुझे करना ही नहीं है, तो मेरे को दोनों ही पढ़ना पड़ेगा आप अच्छे से, नहीं तो थियरी तो है ही, समझ में आ रहा है। लेकिन अवॉइड करो कि थियरी ना लिखे आप, अगर टाइम नहीं है तो, ठीक है, अवॉइड करें कि थियरी लिखना ही ना पड़े। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे रुकते हैं, और भी नए सेशन के साथ, नई बातों के साथ मैं जुड़ूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय।